Hey guys, मैं हूं सचिन निगम and we have Mephisto finally in the MCU. I'm so much happy because 2021 के बाद WandaVision के बाद हमें ये टीज किया गया था कि Mephisto देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम एगाथा ऑल अलोंग के अंदर ये कंफर्म हो गया था कि Mephisto जो है वो इस यूनिवर्स में यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और अब फाइनली वी हैव Mephisto इन दी MCU प्लेड बाय साशा बैरन कोहेन। आज मैं बताने वाला हूँ उसकी एंडिंग के बारे में कि आयरन हार्ट की एंडिंग में क्या हुआ। एपिसोड्स के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे ही नहीं, मेन बात हम करेंगे Mephisto के बारे में, कैसे वो है, कहाँ अब अगली बार आपको देखने को मिलेगा और जो एंडिंग है आयरन हार्ट की वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हाँ जी, तो Mephisto के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि जो एक्टर हैं साशा बैरन कोहेन, इनका जो कास्ट किया गया है Mephisto में, आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड कास्ट। काफ़ी टाइम से हम एक्सपेकुलेट कर रहे थे कि कौन सा वो एक्टर होने वाला है जो कि इसका रोल करेगा। कई लोगों ने बोला था रायन गॉसलिंग करेंगे, कई लोगों ने बोला था कियानू रीव्स करेंगे, बट फाइनली वी हैव Mephisto प्लेड बाय साशा बैरन कोहेन। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक की अगर मैं बात करूँ तो जो Mephisto का जो ऑरा होता है, जो किसी के पास आकर वो बोलता है कि भैया मेरे साथ डील करो, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, वो ऑरा इन्होंने परफेक्टली कैप्चर किया है एंड आई बिलीव कि बहुत ही बड़ी एक्टिंग उन्होंने की है साशा बैरन कोहेन ने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो शो है ना, ये शूट हुआ था 2022 में, आपको ये चीज़ याद रखनी है, और अब हमें फाइनली 2025 में Mephisto का रोल देखने को मिल रहा है। अब फ्यूचर कैसा होने वाला है, अब शुरू की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हुड के पास वो आता है, हुड को बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, जो एग्जैक्टली तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, और इसके बदले जब हुड जो है उससे पूछता है कि इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए, तो बोलता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम मिस करोगे। तो वो क्या बात कर रहा है, हमें ये बात पता है कि कॉमिक्स के अंदर ना जो Mephisto है वो लोगों की सोल्स को कलेक्ट करता है, उनकी बेसिकली सोल के ऊपर कब्जा करता है। तो जब वो बोलता है हुड को कि मैं ऐसी चीज़ मांगने वाला हूँ जिसे तुम मिस भी नहीं करोगे, तब वो ये बता रहा है कि मैं तेरी सोल ले लूँगा। और ऑब्वियसली हुड जो है जब वो Mephisto के साथ डील कर रहा है, उस पॉइंट पर Mephisto ये बात समझ चुका है कि मुझे किस तरह से इस बंदे को इन्फ्लुएंस करना है। यहाँ पर एक डायलॉग सुनने को मिलता है जहाँ पर Mephisto बोलता है कि 100 जो टॉप के बंदे हैं ना वर्ल्ड में, उन 100 के साथ मैंने डील कर रखी है, साथ साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पोप्स हो गए और बीटर्स के साथ भी मैंने डील कर रखी है। इसका मतलब ये है कि Mephisto जब भी किसी से डील करता है वो डील कोई भी ठुकरा नहीं सकता। हम एंड में देख भी सकते हैं कि आयरन हार्ट के साथ जब वो बात कर रहा होता है तो आयरन हार्ट के दिमाग में बार बार वो चीज़ आती है कि उसको क्या चाहिए, अब Mephisto उसको देख लेता है, इतना पावरफुल वो है। साथ साथ उसके कान में हुड हो चाहे आयरन हार्ट हो या रेड विलियम्स हो, उसके कान में बोलता रहता है कि मेरे से डील करो डील करो डील करो। तो सामने वाले बंदे को ये लगता है कि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो यही कह रहा है कि मुझे डील करने की ज़रूरत है, लेकिन वो एक्चुअली में डील जो करना चाहता है Mephisto उसके कान में बोल रहा है, जिससे वो इन्फ्लुएंस हो जाता है बंदा। तो फाइनली हम देखते हैं एंड में क्या होता है कि जो रिडी विलियम्स के पास जब Mephisto आता है, बोलता है कि मैं तुझसे डील करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तब हमें पता चलता है कि रिडी विलियम्स ने उसके साथ डील कर ली है। एक पॉइंट पे तो मुझे भी ये लग रहा था कि शायद रिडी जो है वो डील नहीं करेगी, लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए कि Mephisto जो है वो छोटा मोटा डीमन नहीं है। हमें देखने को मिलता है एक सीन जहाँ पर वो पूछती भी है कि तू डोरमामू है क्या, तो वहाँ पे हमें बोलता है वो Mephisto बोलता है कि डोरमामू मेरे आगे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के अंदर जो डोरमामू देखा था, हमें पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसको हरा दिया था और उसको वापस से डार्क डायमेंशन में ही कैद कर दिया था। उसको बोला था कभी भी अर्थ पर मत आइयो। अब यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि Mephisto उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर जब अपीयर होता है तब सामने वालों को लगता है कि ये नॉर्मल सा बंदा है जो कि नॉर्मल सी डील्स हमारे साथ करना चाहता है। हाँ, हमें कुछ मेडिकल एबिलिटीज़ मिलेगी, हाँ, हमें कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो कि हमेशा से हम चाहते हैं, बट उसके बदले में वो उसकी सोल भी ले लेता है। और एंड में हम देखते हैं कि रिडी जो है जब वो नैटली को हक करती है ना, तब हमें पता चल जाता है कि उसकी डील जो है Mephisto के साथ हो चुकी है। तो अब क्या फ्यूचर के अंदर आपको ऐसा लगता है कि रिडी विलियम्स का ये जो टेक होल्ड Mephisto ने किया है, ये आपको कहीं और देखने को मिलेगा? आई बिलीव ये इसका एंड है। आप पता होना चाहिए कि ये शो बहुत पहले शूट हुआ था, उसके बाद जो है मार्वल की डायरेक्शन जो है वो टोटली चेंज हो गई है। हालांकि उन्होंने पहले सोचा होगा कि रिडी विलियम्स के साथ में Mephisto का कुछ ना कुछ फ्यूचर में दिखाने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो स्टोरी लाइन है ये यहीं पे खत्म हो जाएगी और अब आपको जो Mephisto देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आगे सुपरनैचुरल सागा के अंदर। अभी जो है ना मार्वल जो है वो 2-3 सागास जो है वो प्लान कर रहा है। हमें पता है कि वो Mephisto की जो है हमें कहीं और देखने को मिले ना मिले, लेकिन सुपरनैचुरल साइड में जरूर देखने को मिलेगा। मार्वल जो है उन्होंने 2-3 सागा जो है अभी प्लान कर रखी है। एक उन्होंने एक्समैन सागा प्लान कर रखी है, एक उन्होंने हमारी फ्यूचर की जो आउटर स्पेस की सागा है वो हमारी प्लान कर रखी है, जिसका विलन जो है वो अनाहिलस हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सुपरनैचुरल साइड का जो विलन है वो होने वाला है Mephisto। अब सुपरनैचुरल साइड में हमें पता है कौन कौन कैरेक्टर होने वाले हैं, जैसे मून नाइट हो गया, एल्सा ब्लडस्टोन हो गई जो कि ऑलरेडी हमारे MCU के अंदर है, साथ साथ ब्लेड हो गया, गोस्ट राइडर हो गया, ये वो सारे के सारे कैरेक्टर है जिनसे Mephisto जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है।
और सुपरनैचुरल साइड के अंदर अब बड़ा विलन के रूप में हमें मफिस्टो देखने को मिलेगा। अब अगली बार अगर हम बात करें, अगली जो अपीयरेंस है मफिस्टो की, वो 2 जगह हो सकती है। पहला, ये अपीयरेंस हो सकती है ब्लेड मूवी के अंदर, और जब भी ये मूवी बनेगी, अब पता नहीं कब बनेगी, लेकिन जब भी ये मूवी बनेगी, आई बिलीव कि ड्रैकुला के साथ में मफिस्टो का भी एक बड़ा रोल होने वाला है। साथ-साथ ये बात तो मैं नहीं भूलनी है कि जो मफिस्टो है वो घोस्ट राइडर की कहानी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, और कहीं न कहीं घोस्ट राइडर को जो पावर्स वगैरह देता है, जो डीमन के साथ कनेक्टेड वो रहता है, तो उसका जो नाम है वो मफिस्टो ही होता है। मफिस्टो उसको ऐसी डील ऑफर करता है जो घोस्ट राइडर भी ठुकरा नहीं सकता, और वो एक तरह से उसका वेसल बन जाता है। तो फ्यूचर के अंदर हमें देखने को मिल सकता है कि घोस्ट राइडर हो गया, या मून नाइट हो गया, या ब्लेड हो गया, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर है ना, ये मिलके हमारे जो मफिस्टो है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करने वाले हैं, और फ्यूचर में हमें मफिस्टो कई बार देखने को मिलेगा। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं सुपरनैचुरल सागा के अंदर, एमसीयू के अंदर, जहां पर हमें मफिस्टो देखने को मिलेगा। एक चीज जो कि मुझे ज्यादा अच्छी और बुरी भी नहीं लगी, वो ये थी कि कहीं ना कहीं मफिस्टो की जो ट्रू फॉर्म थी वो हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन जब वो अपनी कॉफी को स्टर कर रहा होता है, हम देख सकते हैं एक फ्रेम के अंदर मफिस्टो का फुल लुक देखने को मिलता है, जहां पे उसका डीमन वाला जो लुक है वो देखने को मिलता है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद बिल्कुल एंड में हमें वो दिखा देंगे कि क्या होने वाला है, जो मफिस्टो का फुल लुक है वो, लेकिन उन्होंने वो नहीं दिखाया। और आई बिलीव कि वो बड़े टाइम के हिसाब से, मतलब आने वाले टाइम के हिसाब से उसको टीज करेंगे, और कहीं ना कहीं घोस्ट राइडर मूवी के अंदर ही उसका जो फुल लुक है वो हमें देखने को मिलेगा। साथ साथ अगर एंडिंग की बात करें, हम देखते हैं हुड जो है, वो जो लड़की थी जो मैजिक शॉप चलाती है, उसके पास जाता है, वहाँ पर जाकर बोलता है कि मुझे मैजिक की ज़रूरत है, क्योंकि जो मफिस्टो है उसने उसको अभी छोड़ दिया है। मतलब बेसिकली मफिस्टो ये बात बोल रहा था कि हुड जो है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाया, और जो मैं उससे चाहता था वो मुझे नहीं मिल पाया, अब मैं किसी और को पकड़ूंगा जो उससे ज़्यादा खतरनाक हो, और उसने रिरी को पकड़ लिया। तो हुड जो है बेचारा छूट चुका है। शायद फ्यूचर के अंदर वो रिरी की मदद भी कर सकता है अगर सुपरनैचुरल साइड में रिरी जो है वो आती है। हालांकि मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने बताया, कहानी जो है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। फ्यूचर के अंदर शायद आपको मफिस्टो और रिरी का कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि 2021 में हमें टीज मिला था कि मफिस्टो हो सकता है। लास्ट ईयर जो हमारा एगाथा ऑल आया था, उसके अंदर भी हमें टीज मिला था कि भैया मफिस्टो एग्जिस्ट तो करता है। और अब फाइनली वी हैव मफिस्टो इन द एमसीयू, एंड आई एम सो मच हैप्पी, सो मच एक्साइटेड, क्योंकि साशा बैरन कोहेन की एक्टिंग की अगर बात कर लो, उनके जो पर्सोना है उसकी बात कर लो, और उन्होंने जो पोर्ट्रे किया है मफिस्टो को, आई बिलीव इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग। क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि माओ जो है कास्टिंग के मामले में बिल्कुल भी घबराता नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर को ये प्रेजेंट करता है। और अब हमें पता चल चुका है जो मफिस्टो है वो डोरमामू से भी ज़्यादा खतरनाक है, और वो कई लोगों से डील कर चुका है। फ्यूचर के अंदर कहाँ देखने को मिलेगा इसके बारे में हम बात बाद में ज़रूर करेंगे, बट मुझे लगता है कि आने वाली सुपरनैचुरल सागा के अंदर ये बहुत ही बड़ा प्लेयर होने वाला है, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड एवरी सेकेंड ऑफ इट। भाई देखो, बहुत टाइम से हम भी वेट कर रहे थे, हम भी एक्साइटेड थे, और मुझे लग रहा था 5th एपिसोड में कहीं ना कहीं हमें दिखाया जाएगा, लेकिन 6th एपिसोड की शुरुआत में और एंड आते आते मविष्य का क्या इन्फ्लुएंस है एमसीयू के कैरेक्टर्स के ऊपर, ये हमें कन्फर्म हो चुका है। एंड आई मस्ट से आई लव इट, बहुत ही बढ़िया मुझे लगा, और आई बिलीव कि तुम्हें भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफी टाइम से सब लोग इंतजार कर रहे थे। नाउ वी हैव मविष्टो इन द रोल। अब रिरी की अगर बात कर रहे हैं हम, तो रिरी का जो अगला अपीयरेंस है वो यंग अवेंजर्स के अंदर हो सकता है, और जो अगला अपीयरेंस है वो कहीं और भी हो सकता है। आई बिलीव कि अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर इतना बड़ा रोल शायद रिरी विलियम्स का ना हो, शायद वो इसके अंदर हो ही ना, क्योंकि मार्वल का जो प्लान है वो ये है कि जो शो वाले कैरेक्टर हैं उनको हम मूवी के अंदर ज़्यादा बड़ा रोल नहीं देंगे। जो मेन कहानी एमसीयू की चलेगी वो हमारी मूवीज़ के अंदर ही चलेगी। तो हाँ भाई, शोज़ के अंदर तो आपको रिरी विलियम्स वापस से देखने को मिल सकती है, जैसे यंग अवेंजर्स हो गया या न्यू अवेंजर्स हो गया, लेकिन एमसीयू की जो बड़ी सागा है, जैसे डूम्सडे है, सीक्रेट वॉर है, इटर्निटी वॉर है, आगे वो शायद हमें मविस्टो और रिरी विलियम्स देखने को ना मिले। एंड आई बिलीव दिस इज द एंडिंग टू आयरनहार्ट। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि तुम्हें मफिस्टो का ये जो ह्यूमन बल लुक है ये कैसा लगा, और साथ साथ क्या आर यू एक्साइटेड टू वॉच मफिस्टो इन हिज फाइनल लुक, क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर के अंदर जब भी मफिस्टो देखने को मिलेगा हमेशा ह्यूमन फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बार हमें ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर वो अपने ट्रू फॉर्म के अंदर होगा। आई एम सो मच एक्साइटेड कि मार्वल का जो प्लान है मफिस्टो को इंट्रोड्यूस करने का बाद में, आई नो they are cooking something and I'm so much happy to see Mephisto। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई तुम्हें कैसा लगा और कहाँ तुम इसको देखना चाहते हो, और या आर यू एक्साइटेड अबाउट इट और नॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।